एक तरफ कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, आज अपना देश भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कोरोना के साथ भुखमरी का भी संकट आ गया है, जिसमें सरकार के साथ साथ तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने जनसेवा के इस काम में जमकर अपनी भागीदारी निभाई है। इनमें से एक प्रमुख नाम उभर कर आता है सपा नेता इसरार अहमद का, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं रानीसराय के ब्लॉक के। उनके प्रयास की सराहना उनके पार्टी के शीर्ष नेता भी कर रहे हैं, साथ ही जिले की जनता भी उनके प्रयास की सराहना कर रही है। क्षेत्र कोई हो, विधानसभा कोई हो, लोकसभा कोई हो, बगैर किसी भेदभाव के सूचना मिलते ही इसरार निकल पड़ते हैं जरूरतमंदों की मदद करने, क्योंकि इसे ही वो अपना धर्म और सेवा समझते हैं। आज फिर इसरार का कारवां आजमगढ़ जिले के 82 गांव के जरूरतमंदों की मदद करने के बाद जिले के सिधारी स्थित तिवारीपुर में पहुंचा, जहां पर सोशल डिस्टेंस का बखूबी पालन करते हुए एक खुले मैदान में बहुत सारे पैकेट रखे हुए थे, गोला बनाकर, जिसे जरूरतमंद अपनी सुविधा के हिसाब से उठाकर अपने घर ले जाते हैं। इसरार अहमद किसी को अपने हाथ से ये पैकेट नहीं देते और न ही कोई फोटो निकलवाते हैं किसी को देते हुए। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि जब लोग आ जाते हैं तो 2 मिनट के लिए उनके बीच जाते हैं और बताते हैं कि ये खतरनाक बीमारी है, इससे बचकर रहना है, गर्म पानी को पीना है, साफ सफाई से रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, एक दूसरे की जरूरत के वक्त मदद भी करनी है। वो ये कहना नहीं भूलते कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुदा करा रहा है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को कुछ दे सकूं, सब कुछ मेरा खुदा, मेरा ईश्वर मुझसे करवा रहा है। हाँ, आप लोग इतना जरूर करिएगा कि ईश्वर और अल्लाह से दुआ करिएगा कि वो मुझे और ताकत दे ताकि मैं ये करता रहूं। एक सवाल के जवाब में इसरार ने कहा कि मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी पार्टी के मुखिया भी यही चाहते हैं कि जरूरतमंदों की इस मुश्किल घड़ी में मदद होती रहे और हम सब पूरी मेहनत करते रहेंगे ताकि कोई परेशान भूखा ना सोए। इसरार ने कहा कि अब कुछ ही दिन में रमजान शुरू होने वाला है, फिर भी लोगों की मदद का सिलसिला चलता रहेगा। आज आप यहाँ पे तिवारीपुर में आए हैं, जो कि ना तो आपकी विधानसभा है ना ही कुछ इस तरह का मसला है, तो यहाँ पे भी राहत सामग्री वितरण करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब, मैं पहले निजामाबाद विधानसभा में बीड़ा उठाया था, लेकिन मैंने ये देखा, लोगों की आवाज़ मेरे कानों तक आई कि हम लोग भी परेशान हैं। फिर अंदर से मुझे मेरा ज़मीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इसकी कोई सीमा नहीं होना चाहिए खिदमत करने की। और ये माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ ऐसे भी समाजवादियों को सेकुलर में के मामले में पहले से भी प्रचलित है। दूसरे, आजमगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सांसद हो जाने के नाते आजमगढ़ की पहचान ही एक अलग हो गई है। तो मैंने कहा, जब हमारे नेता का क्षेत्र ही अछूता रह जाएगा, नहीं कुछ हो पाएगा, तो फिर हम लोगों को काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने जहाँ तक हो सका मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आज 82 में भी बांटा गया है और यहाँ तिवारीपुरा में भी आया हूँ। 82 कौन सा क्षेत्र है? वो सदर पड़ता है। और मैं इससे पहले अभी छतवारा में बांटा हूँ, आपके डुगडुगवा में बांटा हूँ। सदर में मैं डेली लगभग 2-3 गांव टेस्ट कर दे रहा हूँ। आजमगढ़ की जो सदर विधानसभा है, तो हम कोशिश ये रहती है कि हम हर जगह पहुँचें, लेकिन ये है कि ये मुमकिन भी नहीं है कि हम सबका कर लें, लेकिन जितना हो सफल रहा है उतना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक अल्लाह ताला हिम्मत देंगे करेंगे भी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके इस काम को संज्ञान में लिए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एक समाजवादी नेता ऐसा है जो पूरे आजमगढ़ में ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो कभी ये नहीं सोच के किया था कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खबर जाए या लोग मेरी चर्चा करें। मैं तो अल्लाह को खुश करने के लिए काम कर रहा था, और जब अल्लाह खुश होता है तो सबकी जबान पे आ जाता है। ये तो ऊपर वाले का करम है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खबर गई है तो और अच्छी बात है, उनको नॉलेज में होना भी चाहिए। मैंने इसको नेक नियति से, सब लोग जानते हैं, मैंने एक सवाब के तौर पे अल्लाह ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा कि जिसमें जिन लोगों का जो परेशान हाल है, जिनका जो हिस्सा बनता है, वह अल्लाह ताला मेरे हाथों से करवा रहा है। मेरी औकात हैसियत भी नहीं थी कि मैं कर सकूं। आगे कब तक ये करते रहेंगे? और आगे मेरा इरादा रमजान से 1 दिन पहले तक करता रहूँगा, बाहर निकल के, और रमजान के बाद ख़त्म अपने घर से करूँगा। जो लोग आ जाएंगे खिदमत करूँगा। वैसे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रमजान में भी हिम्मत पड़ेगी तो निकलूँगा मैं जो है।
देखिए 24 तारीख से मैं काम कर रहा हूँ, आप 150 सवा 100 डेली में काम कर रहा हूँ, तो लगभग 28 दिन हो गया मुझे। तो लगभग ये 3500 लोगों को मैंने दिया, 35 घर को। अगर एक एक आदमी जोड़ा जाए तो ये 28-29 हज़ार लोग हो जाते हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से इतने लोगों का काम कराया। और जहाँ तक हम लोगों के काम करने का सवाल है, और आम लोग तो काम पहले से करते रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। कहते ना घबराते हैं तीरों से, ना घबराते हैं तीरों से, ना तलवारों से डरते हैं, हम अपने धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। क्षेत्र के उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सक्षम हैं लेकिन इस विपदा की घड़ी में सामने नहीं आ रहे? मैं पर डे कहता हूँ उन लोगों से कि आप लोग जो है जागिए, आज जरूरत है खड़ी होने की। जब चुनाव आ जाता है तो लोग को बड़ा रुपया खर्चा करते हैं, प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया, प्रमुख हो गए, विधायक हो गए, सांसद, रुपया की एकदम झड़ी लगा देते हैं। वह कोई दारू पी के उड़ा देता है, कोई फालतू में उड़ा देता है। लेकिन आज जरूरत है, अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो गरीब अपना पेट भरेगा। तो बराए मेहरबानी मैं सबसे कह रहा हूं, जो लोग बैठे हैं वो लोग काम करना शुरू कर दें, लोगों की जरूरत तक पहुंचने का काम करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।